उस क्षण को वेदन करने लग जाओ, अपने आप सारे पाप छूट जाएंगे। लोग कहते हैं महाराज जी हम छोड़ नहीं पाते, हम कर नहीं पाते, क्योंकि वेदन नहीं कर पाते। इसलिए उन जीवों की एक दिन बैठ करके उन जीवों की जो मरण को आपके निमित्त से प्राप्त हो रहे हैं, एक क्षण को उनकी वेदना महसूस तो करके देख लो, कैसे नहीं पाप छूटते हैं आपके, छूटते हैं। उसकी वेदना महसूस करके देख लो, छूट जाएंगे पाप। ऐसी वेदना, उस जीव की वेदना जिसने लाखों करोड़ों में जीता हो और 2000 रुपए की किसी सेठ की नौकरी करे, फिर उसका सेठ उससे कहे कि भैया जा जरा वो साड़ी का बंडल निकाल के ला। जिसने जीवन भर दूसरों पर राज किया हो, दूसरों पर हुक्म चलाया हो, उसके ऊपर यदि कोई आज्ञा चलाए, जीवन में सबसे बड़ा कष्ट, इससे बड़ा जीवन में कोई कष्ट नहीं हो सकता। एक पिता के लिए सुनो, जितने भी युवा वर्ग यहां पर बैठा हुए, जितनी युवतियां यहां बैठी हुई हैं, सुनो इस बात को कि जीवन में सबसे बड़ा यदि कोई आपके पिता और माता के ऊपर कष्ट होता है, तो वो सबसे बड़ा कष्ट ये होता है कि उसकी संतान यदि उसकी अवहेलना कर दें, उसकी संतान यदि उसकी आज्ञा, उसकी अनुमति को ना माने, इससे बड़ा जीवन में उस व्यक्ति के कोई कष्ट नहीं होता है। तिल तिल मरता है वो व्यक्ति, हर क्षण मरता है व्यक्ति। जिसने पूरे जीवन भर राज किया हो और एक क्षण उनका बेटा उनको धुतकार के आगे बढ़ चला जाए, उसके टूक टूक हो जाते हैं, हृदय टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उस पिता के हृदय से पूछो जिसके बच्चे ने उसके आज्ञा की उल्लंघन कर दिया हो, उस पिता से मिलो। ऐसे ही जिसने पूरे जीवन भर दूसरों के ऊपर राज किया हो, दूसरों पर ऑर्डर चलाया हो, आज्ञा दी हो, उसके ऊपर यदि कोई आज्ञा चलाए कि जा साड़ी का बंडल निकाल दे, उसके हृदय से पूछो कितनी बड़ी शिला एकदम से उसके ऊपर वज्रपात हो जाता है, बिजली गिर जाती है उसके ऊपर। ऐसे जीवन को उस व्यक्ति ने जिया। जब घर की स्थिति देखते थे, कई बार ऐसी स्थिति बन गई, मैं अनुभव करता हूं उनको जब, तो प्रवीण भैया मेरी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं और मुझे इस संसार की दशा को की असारता मेरे सामने एकदम बिल्कुल ऐसे जैसे चित्र सामने चल रहे होते हैं, ऐसे चित्र सामने चलने लग जाते हैं। क्या दशा होगी उस जीव की। घर में बैठकर रबड़ी और मालपुए खाना मिले व्यक्ति, अगर उसके शाम को उसके घर में भोजन न बन पाए, उसको कितना कष्ट होता होगा। अब सोचो, एक सामान्य व्यक्ति की जब ये दशा है, सब लोग तो कैसे शांत हो गए हो, एक सामान्य व्यक्ति की ये दशा है, उस इंद्र से इस क्षण के परिणामों से मिलो, इस इंद्र से मिलो, इस क्षण जिसने बड़े बड़े महाबली राजाओं को अपने चरणों में घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया हो, आज वही मजबूर खड़ा गर्दन झुकाए रावण के सामने खड़ा हुआ है। इस समय की उस बेचारे उस इंद्र की दशा को एक क्षण निहार कर तो देख लो, इस संसार की क्या विचित्र दशा है। दशानन उस इंद्र पर विजय प्राप्त कर जैसे ही विजय पताका फहराई और उधर इंद्रजीत ने जयंत के ऊपर अपना शिकंजा कसा, तभी इधर से दशानन ने जोर से आवाज लगाई, हम विजय हुए। इसलिए हे इंद्रजीत, अब तुम्हें जयंत को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, इन छोटे छोटे सामंतों के ऊपर प्रहार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनका स्वामी हमारे हाथ लग चुका है, इनका स्वामी हमारे हाथ लग गया। अब छोटे छोटे सामंतों को दया करो, इनको जीवन दान दो, इनको जीने दो, हम युद्ध विजयी हो चुके हैं। रस्सी से बंधा हुआ इंद्र ऐरावत बाजू में खड़ा हुआ है और उस ऐरावत से उसको धक्का दे करके नीचे फेंक दिया। जो बड़े शान से उस ऐरावत की सवारी किया करता था, अपने हाथों में वज्र रूपी अस्त्र को लिया, उस
उस ऐरावत हाथी के ऊपर ऐसा शोभित होता था जैसे साक्षात इंद्र ऊपर आकाश से उतर के चला रहा हो। उसको उसने उस ऐरावत हाथी से रावण ने नीचे फेंक दिया। बड़े बड़े योद्धाओं को भूमि चटाने वाला आज स्वयं भूमि पे पड़ा हुआ है। दुर्दशा हो गई। इसलिए भैया संपत्ति पर मत ठहराओ। कौन सा पाप कर्म का उदय इस जीव के कब आ जाएगा और किस स्थिति में लाके खड़ा कर देगा, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। इसलिए मान को नियंत्रित करो, अभिमान को नियंत्रित करो। ये दुर्दशा क्यों हुई है, आ रही है आगे कहानी। इतना वैभव क्यों मिला, वह भी कहानी आ रही है। और इतना वैभव मिलने पर ऐसी दुर्दशा क्यों हो गई, वो भी कहानी आ रही है। इसलिए एक एक क्षण के परिणामों को अपने निहारते रहो, एक एक क्षण के अपने परिणामों को देखते रहो। कहीं मेरे द्वारा किसी भव्य जीव का एक एक क्षण के लिए भी तिरस्कार ना हो जाए, उसका अपमान ना हो जाए। क्योंकि एक क्षण का तिरस्कार न जाने किस स्थिति में लाकर और कितना तिरस्कार करवा देगा आपका। जैसा कर्म करते हैं वैसा बंध होता है, फिर वैसा फल भी प्राप्त होता है। सिद्धांत है ये। इसलिए सिद्धांतों से कोई नहीं लड़ पाएगा, सिद्धांतों से कोई नहीं लड़ पाएगा। परिणामों से लड़ सकते हो। जो परिणाम खोटे हो रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, उन परिणामों को लड़ करके संभाल लो, उनको ऊपर खींच लो। क्योंकि नीचे गिर गए तो बहुत नीचे गिरा देंगे, बहुत नीचे गिरा देंगे। दशानन ने अपनी लंका की ओर कूच किया। सभी सामंतों को आदेश दिया कि सभी युद्ध विजयी होकर के उत्सव के रूप में हम पुनः लंका में प्रवेश करेंगे। और वह दशानन लंका नगरी की ओर सभी सामंतों के साथ चल पड़ा। लंका नगरी के जाते हुए नाना प्रकार के वृक्षों के समूह, नाना प्रकार के पर्वतों और नाना प्रकार के रमणीक स्थानों को देखता हुआ वह लंका नगरी की ओर चला जा रहा था। तब एक तरफ तो उत्सव, खुशी और यशगान की गाथाएं हो रही हैं, तो एक तरफ मन में हर्ष है, खेद है। एक जीव दुखी बैठा हुआ है। तब कवि ने क्या कहा, राम श्री राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम। हो कहीं योग तो वियोग कहीं है, कहीं हानि तो लाभ कहीं है। राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम। कोई मनाए हर्ष विजय का और कोई हार से व्यथित दुखी है। कोई मनाए हर्ष विजय का, कोई हार से व्यथित दुखी है। और जीत लिया अपने शत्रु को, जीत लिया अपने शत्रु को, विजय पताका फहराई। किसी ने अपने शत्रु को जीत लिया, किसी ने अपने शत्रु को जीत करके विजय पताका फहरा है, हर्ष मना रहा है, उत्सव हो रहा है। तो कहीं दूसरी तरफ कोई मायूस हताश बैठा हुआ है। कितना वैभव था, कितना बल था, सब पड़ा हुआ है, कोई वैभव कुछ भी नहीं कर रहा है। राम श्री राम जय जय राम।
हो राजा बंदी बना खड़ा है, ओ धरा न बेद्या काम आई। जय हो राम श्री राम श्री राम जय जय राम। जिस वैभव पे इठलाता था, जिस वैभव को लिए लिए घूमता था, वो वैभव सारा का सारा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। जो ऐरावत हाथी उसको आनंद देता था, वो ऐरावत हाथी सामने खड़ा हुआ है। अब उसमें किंचित भी उसको रति की प्राप्ति नहीं हो रही है, उसमें आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है। अब वह इंद्र इधर तो दशानन उत्सव मना रहा है, उधर इंद्र बेचारा मायूस बैठा है। मेरे हाथों से इतने बड़े बड़े योद्धा, मेरे हाथों से मृत्यु को घाट उतर चुके, मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। आज स्वयं मैं किसी एक छोटे से सामंत के हाथों बंदी बन गया हूं। जैसे एक बंदी की स्थिति होती है, एक कैदी की स्थिति होती है, उस स्थिति में वह इंद्र यहां पर खड़ा हुआ है। इस प्रकार से लंका नगरी में बड़े उत्सव के साथ दशानन का प्रवेश हुआ। चारों ओर उस लंका नगरी में सब तरफ पुष्पों की मालाएं लटकाई गई, सब तरफ पंचवर्णी पुष्पों से, चूर्ण से रंगोली बनाई गई और जगह जगह चौक पूरे गए। द्वार द्वार पर महिला पुरुष अपने पूरे परिवार के साथ नए नए वस्त्रों को पहन करके, नए नए धवल धवल वस्त्रों को धारण करते हुए और स्नान आदि करते हुए, सुगंध आदि का लेप करते हुए उस दशानन की आगवानी करने के लिए घर घर में दीपक और तोरण द्वार सजाए गए। उस दिन उस घर में ऐसा लग रहा था, उस नगर में, लंका नगरी में ऐसा लग रहा था जैसे आज दिवाली उत्पन्न हो, दिवाली ही का त्योहार हो। सभी तरफ वहां चारों ओर घर के द्वारों पर दीपक लगाए गए, तोरण द्वार बांधे गए, घर में नई नई पताखाएं लगाई गईं और घरों को उज्जवल किया गया। सभी ने अपने अपने घर के द्वारों को चंदन, केसर और पुष्पों से सुगंधित मिश्रित जल से जल का छिड़काव करके सुगंधित भूमि को किया। पूरे नगर को कंटक धूल से रहित कर दिया गया और जिनकी वृद्ध नेत्र अपनी पलकों को बिछाए उस दशानन का स्वागत करते थे, ऐसे पूरे उसके परिवारजन ने दशानन का बहुत भारी उत्सव के साथ स्वागत किया। महीनों के बाद जब घर पहुंचते हैं तो क्या याद आता है? तुषार भाई, महीने भर घर से बाहर रहो और जब घर पहुंचो तो क्या याद आता है? पत्नी के हाथ की रोटी? क्या याद आता है? पत्नी की मीठी मीठी बातें? नहीं, उस समय मां का एक कोमल हाथ का स्पर्श बार बार याद आता है। मां के हाथ की बनाया हुआ भोजन बार बार याद आता है। हम रहे हैं बाहर रह के, हम पढ़े हैं, इसलिए पता है जब महीने 15 दिन में एक बार घर जाते थे तो माँ की रोटी कितना आनंद देती थी। माँ की मीठी मीठी मुस्कुराहट, माँ का चेहरे पे हाथ फेरना कितना आनंद देता था, माँ का बालों को सहलाना कितना आनंद देता था। महीनों महीनों जो जीव घर से बाहर रहते हैं उनको कीमत पता है माता पिता की कीमत क्या होती है। उन बेचारे जीवों को क्या माता पिता की कीमत पता जो 24 घंटे उनके साथ रह रहे हैं और उनकी कोई कद्र नहीं करते हैं। उनको क्या माता पिता की कीमत पता, नहीं पता कर पाओगे। एक बच्ची ने एक माता पिता की तिरस्कार किया, मेरा दिल छन्नी छन्नी हो गया। मैंने उस बच्ची को बोला, मैंने कहा बेटी तुम जो कर रही हो तुम्हारा स्वयं का जीवन है, जो तुम्हें करना है सो तुम करती रहना, मुझे तुम्हारे जीवन से कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन केवल एक एक्सपेरिमेंट करके देख लो, उसके बाद फिर माता पिता के बारे में कुछ भी बोलना और कुछ भी सोचना। जो तुम बोल रही हो ये तुम नहीं बोल रही हो, ये तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। तुम थोड़ा सा पढ़ लिख गई हो, थोड़ा सा 4 पैसे कमाने लग गई हो, इसलिए तुम्हारा मान कसा बोले, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। 1 मिनट, 1 दिन केवल मैं जो कह रहा हूं वो करके देख लो, तुम्हें पता पड़ जाएगी कि माँ क्या होती है, पिता क्या होता है। मैंने तुझे बहुत गर्व है अपने ऊपर। एक ईंट लेना,
और 9 घंटे अपने पेट पे उस ईंट को बांध के और पूरी दुनिया में घूमना, तुझे पता पड़ जाएगा मां क्या होती है। एक ही ईंट को लेकर के अपने पेट पे बांध लेना और उसे पेट को लेकर के पूरे मार्केट में घूम के आ जाना, तुझे लाज आएगी, शर्म आएगी कि लोग क्या कहेंगे, लोग देख रहे होंगे। पर उस माँ को तुझे पेट में लेकर के 9 महीने घूमी, उसने लाज नहीं की, उसको शर्म नहीं आई कि मेरे पेट को लेकर के इतना अभद्र दिख रहा था वह शरीर उसका, ऐसे अभद्र शरीर को लेकर के वो मार्केट में घूमती रही, उसको लाज नहीं आई। इसे तुझे कीमत नहीं पता है माँ की कीमत क्या होती है, उसको कीमत पता है माँ की कीमत क्या होती है, क्योंकि वो माँ बन चुकी है। तुझे माँ की कीमत उस दिन आएगी जिस दिन तू माँ बनेगी, अभी नहीं समझ पाएगी माँ क्या हो। मत करो, मैंने कहा माँ का तिरस्कार, मत करो माता पिता का तिरस्कार, क्योंकि जिनने माता पिता का तिरस्कार किया है वे जीव कभी सुख से नहीं जी पाए हैं, कभी सुख से नहीं जी पाए हैं। नियम से उन जीवों का जीवन नरक जैसा हो गया है कि जितना वात्सल्य माँ पिता के अंदर होता है, जितना प्रेम दुलार माता पिता के अंदर होता है, यदि उनको दुखित करोगे, उनकी हाय बहुत भारी होती है, उनकी आह जो मन से निकलती है वो बहुत भारी होती है। इसलिए सुना देना भैया, जिन जिन के बच्चे तिरस्कार करते हैं ना माता पिता के, उन बच्चों को आज का वीडियो दे देना, कहने महाराज जी ने आप लोगों के लिए कुछ बोला है, सुन लो इसको। तुम्हें तुम्हारे पुण्य पे गुरूर होगा, घमंड होगा, लेकिन पुण्य उन माता पिता की आह लग गई ना तो पुण्य झुलसते देर नहीं लगेगी, रोड पे खड़े मिलोगे, कटोरा हाथ में मिलेगा। ऐसे दृश्य मैंने देखे हैं प्रवीण भैया, मैं जीवन में बहुत कुछ देखकर आया हूं, बहुत अनुभव लिया है मैंने जीवन का, तब साधु बना हूं। भरपूर आनंद लिया है मैंने जीवन का, तब मैंने निर्णय किया कि जीवन में कुछ भी सार नहीं है, साधु जीवन ही सार है। उस बेचारे जीव की विडंबना, बंदियों की तरह धक्के मार मार करके उसको नगर में प्रवेश हुआ। किसी का तो सम्मान हो रहा है, तिलक हो रहा है, किसी के ऊपर आरती उतारी जा रही है, फूल फेंके जा रहे हैं, फूल मालाएं डाली जा रही हैं। वहीं पीछे उस सुभट इंद्र को बंदी के समान सैनिक पकड़े हुए लेके जा रहे हैं। ऐसे बड़े वैभव के साथ रावण का और बड़ी दुर्दशा के साथ इंद्र का उस लंकी नगरी में प्रवेश हुआ। आह, एक दिन वह इंद्र लंका को जीतकर प्रवेश हुआ था। इसलिए किसी को अपना मत मानो मित्र, कोई तुम्हारा अपना नहीं है। वो प्रणय सागर जी हमारे बोल रहे थे, तुम कथा को ज़्यादा कम सुनाते हो, इधर उधर की बातें ज़्यादा सुनाते हो। क्यों ऐसे बोले थे ना आशु भैया, कह ले तुम कथा की 2-4 लाना सुनाते हो। अब मैं क्या करूं, कथा जो कहती है उसका सार मेरे मस्तिष्क में घूमने लग जाता है, इसलिए निकल पड़ता है। स्थितियों को देख करके उसका सार मेरे मस्तिष्क में घूमने लग जाता है, वो मुख से बाहर निकल आता है। मैं शायद पद्म पुराणों को वैसा के वैसा बाँच रहा होता ना तो इतना आनंद आप नहीं ले पाते। मैं उसके अंदर अपने आप को खड़ा करके और अपनी अनुभूति आप लोगों तक पहुंचाता हूं, इसलिए आपको आनंद आता है। चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, कहीं तो तिलक लग रहा है, माला अर्पण हो रहे हैं, पुष्प फेंक रहे हैं, कहीं सुगंधित पुष्पों के ऊपर से चले जा रहे हैं, तो कहीं एक जीव जो सुभट था वह सुबह बंदी के रूप में चला जा रहा है। इस प्रकार से लंका नगरी में प्रवेश हुआ। सभी ने अपने जो वृद्धजन इंतजार कर रहे थे, उन सभी वृद्धजनों ने दशानन का, किसी ने माथा चूमा, किसी ने उसके गालों को सहलाया, किसी ने उसके बालों को सहलाया, किसी ने उसको बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। ऐसे सभी वृद्धजन और सभी उसके जो परिजन थे, उन परिजनों ने बहुत आदर के साथ उस दशानन का लंका में प्रवेश कराया। स्वच्छ होकर के, दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के सभी ने भोजन आदि क्रिया किया। और फिर कहीं से आओ तो फिर चर्चाएं तो होती ही हैं। अब वो तो 20-25 साल के बाद पहुंचा था वापस लंका में। मैं ये बोल रहा था कि उस लंका में एक दिन इंद्र शान से लंका को जीत पर प्रवेश किया था, राजा के रूप में प्रवेश हुआ था। उसी लंका के उसी दरवाजे से आज बंदी के रूप में प्रवेश हो रहा है। क्या दशा संसार की है, क्या दशा संसार की है। अब आ जाता है मेरे मन में, मैं क्या करूं। ये दशा संसार की है। कभी तो ऐरावत के ऊपर बैठ करके बड़े शान से राजे महाराजे
राजा महाराजाओं को समान, इंद्र के समान, जैसे इंद्र स्वर्ग में प्रवेश करता है ऐसे उस लंका में प्रवेश हो रहा था। तो कहाँ आज बंदी के रूप में धक्के मार मार के उसको लेके जाया जा रहा है। इन पब्लिक पे भरोसा मत करना, लोगों पे भरोसा मत करना, ये बोल रहा था। इन लोगों पे भरोसा मत करना, ये लोग भरोसे के नहीं हैं। आज तुम तो तुम्हारी कहेंगे, कल तुमसे बड़े आ जाएंगे, तुम्हें साइड में उठा के पटक देंगे, उनकी कहेंगे। को का नहीं है जगत में, को नहीं है, सब मतलब के साथी हैं, सब मतलब के साथी हैं। इंद्र की भी ऐसी अगवानी हुई थी जब विजय होकर आए थे।